और रियो डी जेनेरियो से अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अखिलेश। अखिलेश, ब्रिक्स सम्मेलन से कई बड़े संदेश दुनिया को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े संदेश दिए, फिर चाहे 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की बात हो, आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की बात हो, या फिर शांति सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करने की, एआई के उपयोग को कैसे नियंत्रित किया जाए, तमाम बड़े संदेश। और सबसे बड़ा संदेश, आतंकवाद से कैसे लड़ना है, उसके खिलाफ कैसे शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसके बारे में जब विदेश मंत्रालय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं इकोनॉमिक रिलेशन दामू रवि, उन्होंने ये बात बहुत ही साफ तौर पे बताई कि जिस तरीके की भावना, जिस तरीके का इनिशिएटिव हम लेना चाहते हैं और जिस तरीके का हमारी सोच रही है, वो तकरीबन सारी सोच जो है वो जॉइंट डिक्लेरेशन जो आया है लीडर्स का, उस जॉइंट डिक्लेरेशन में दिख रहा है। मतलब यह मैंने अभी पूछा कि ये जो पूरा डाइवर्स ग्रुप बना है, 5 मेंबर थे, अब 11 मेंबर हो गए, तो इनके बीच में किस तरह की स्थिति, किस तरह की सहयोग और एक रूपता बन रही है। उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे डाइवर्स ग्रुप है, लेकिन जिस तरह की समस्याएं सामने हैं दुनिया के, और खास करके ग्लोबल साउथ के जो देश जिस तरह की समस्याएं से रूबरू कर रहे हैं, ऐसे में जब जो भी डिस्कशन हुआ, डिस्कशन काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था, और इसीलिए एक सर्वसम्मत तरीके से एक प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव में तकरीबन जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं ग्लोबल साउथ के सामने, उन सारे ज्वलंत मुद्दों का रिफ्लेक्शन हुआ। आतंकवाद, खास तौर पे ग्लोबल साउथ के सभी लोगों को यह महसूस हो रहा है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर आ पड़ा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा परेशानी ग्लोबल साउथ की हो रही है। ये आतंकवादी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, ये आतंकवादी बॉर्डर से मूवमेंट करते हैं और एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे एक जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, उसमें आतंकवाद के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही, और तकरीबन वो सारी बातें काफ़ी विस्तार से जॉइंट डिक्लेरेशन में आया है। और इसका मतलब ये है कि सभी देश इस बात से सहमत है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको कि मिलजुल कर सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये रही कि देखिए, जो ग्लोबल गवर्नेंस की जो बात है, यूनाइटेड नेशन के या वर्ल्ड बैंक हो या WTO हो या IMF हो, सारे में रिप्रेजेंटेशन तो है ग्लोबल साउथ के देशों का, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा से नहीं है ग्लोबल साउथ के देशों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि एक उनको एक जिम्मेदारी के साथ उनका महत्व होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए उसी तरीके से। तो उसके बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, तो इसका मतलब है कि सारे सदस्यों ने इस बात से एकजुटता जाहिर की कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, और ख़ास तौर पर उसमें भारत और ब्राज़ील का नाम लिया गया। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि भारत के लिए, ब्राज़ील के लिए या पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है कि जिसमें रूस और चीन, 2 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके सामने जो सदस्य देश है, उन्होंने कहा कि इस बात को पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात पे काम होना चाहिए ब्रिक्स की तरफ से कि किसी तरीके से ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ग्लोबल साउथ की तमाम, है कि देखिए जी ब्रिक्स के इस मंच पर ग्लोबल साउथ की तमाम चिंताओं को रखा गया। साथ ही साथ ब्रिक्स का जो महत्व है, उसे भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से रेखांकित किया गया कि वैश्विक जो भविष्य है, उसको आकार देने की क्षमता रखता है ब्रिक्स। निश्चित तौर पे ब्रिक्स के बारे में व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश दिया था लाइव, हालांकि उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल साउथ क्या कम से कम ब्रिक्स देशों की जो GDP है, वो G7 की GDP से भी आगे बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रिक्स देशों की एकजुट इकोनॉमिक सहयोग बने, तो किस तरीके से एक बहुत ही प्रभावी संगठन के रूप में उभर सकता है। और निश्चित तौर पे इसी मामले में जब कई अन्य देश ज्वाइन किए हैं, अभी 11 परमानेंट मेंबर हो गए हैं, 9 जो है वो पार्टनर मेंबर हो गए, तो निश्चित तौर पे ये स्थितियां आगे बढ़ रही है लगातार।
लगातार उसी दिशा में जिस दिशा में लोग जिसी कल्पना के साथ ब्रिक्स की शुरुआत की गई थी। और ब्रिक्स की शुरुआत इसलिए की गई थी कि देखिए, जो एक विकसित देश है, तेजी से विकासशील देश जो है उनसे काफ़ी पीछे पड़ जाते हैं, या एकदम विकासशील देश या पिछड़े देश काफ़ी पीछे पड़ जाते हैं। उनको ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, उनको ज़रूरत है फिनांस की। तो ब्रिक्स देशों में क्षमता है कि उन ज़रूरतों को पूरा कर सके, और इसीलिए ब्रिक्स देश एक प्रभावी संगठन के रूप में आगे आने वाले दिनों में उभर सकता है। जिस तरह की भावना आज शिखर सम्मेलन में देखने को मिली कि पहले ही दिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ गया, सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन आ गया, किसी बात में मतभेद नहीं बना, और जो भी प्रस्ताव लिए काफ़ी साफ साफ शब्दों में प्रस्ताव लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पे यह जो है कि ब्रिक्स के लिए कह सकते हैं कि सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। और निश्चित तौर पे जो विकसित देश हैं, जिनसे विकासशील देशों को कई शिकायतें होती हैं और कई अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद। बिल्कुल, दुनिया के कई देश जहां एक तरफ अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे समय में ब्रिक्स का ये समिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम चिंताओं का समाधान यहां पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ और भी जो वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, या फिर AI का जो अनुचित उपयोग है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी इस मंच का प्रयोग किया गया, यहाँ पर ये चीज़ें उठाई गई। देखिए, जलवायु परिवर्तन की बात पर लगातार ब्रिक्स के देश, और अब जब ब्रिक्स की संख्या बढ़ गई, देशों की संख्या बढ़ गई है, तो एक क्लाइमेट फिनांसिंग के बारे में लगातार इस बात पर दबाव बनाया गया पूरे डिस्कशन के दौरान। जो और कल भी इस पर डिस्कशन होना है एक्चुअली, क्लाइमेट चेंज पे, और COP20 जो होने वाला है अगला, उस पर कल डिस्कशन होगा। लेकिन आज का जो डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन में भी इस बात की काफ़ी चर्चा हुई है, और उसमें कहा गया है कि क्लाइमेट फिनांस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और विकसित देशों की जो जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज को रोकने में, उस जिम्मेदारी को विकसित देश पूरा करें। प्रेसिडेंट लूला जिन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया था, आज उन्होंने बोला कि युद्ध के लिए तो बहुत पैसे जुट जाते हैं। उन्होंने नेटो देशों का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी GDP का 5% बढ़ाने की घोषणा की है, अपने पूरे GDP का मिलिट्री के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अन्य कार्यों के लिए 5% भी डेवलपमेंट कार्यों के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं आप खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के प्रति जो चुनौतियाँ हैं, दुनिया की जो चिंता है, उस चिंता पर आपका ध्यान नहीं है। तो एक बहुत ही रिमार्केबल बात है, और ये रिमार्केबल बात है कि विकसित देशों को एक आईना दिखाता है कि किस तरीके से क्लाइमेट के मामले में और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके मामले में विकसित देश सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट जो होगी वो हासिल करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के, हमारे दर्शकों से सब अपडेट साझा करने के।